Hello guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought new updates regarding PhD admission, that is of WARC. Here you can see that the total number of total number of seats available for fellowship, that is 105, and it is for selection of JRF, but you have to enroll for PhD also in that. Here you can see that this is the description of WARC, and here the application are invited from interested student for the award of JRF at the center. All the selected candidate will register for PhD in HVNI deemed to be University of Department of Atomic Energy. ये एटॉमिक एनर्जी का है जो सेंट्रल से एक्रेडिटेड है, एक तरीके से कह सकते हैं, सारी फंडिंग सेंट्रल से होती है। अब इसमें देख सकते हो कि एरिया ऑफ रिसर्च जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट इन द साइंस डिसिप्लिन आपका फिजिकल साइंस के लिए, केमिकल साइंस के लिए और लाइफ साइंस के लिए, फिर उसका एरिया ऑफ रिसर्च डिफरेंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एज लिमिट आपका 28 या 28 से कम होना चाहिए। ओबीसी के लिए आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड SC ST के लिए 5 इयर्स का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका BSc में 60% होना चाहिए एंड MSc में 55%। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट दोज हैव completed and awaiting the final result of MSc degree may also apply, मतलब जिनका अभी MSc फाइनल ईयर चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidates should necessarily attach copies of marksheet of BSc degree and a copy of MSc फर्स्ट ईयर मार्कशीट। आपको BSc डिग्री का पूरा मार्कशीट वगैरह अटैच करना और MSc का फर्स्ट ईयर का अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन। सच कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मार्क्स एबव 60% until the previous semester or year and minimum एग्रीगेट ऑफ 60% इन BSc लेवल। BSc लेवल तक 60% होना चाहिए। इन केस सच कैंडिडेट इवेंचुअली ज्वाइन द फेलोशिप दे शैल हैव एक्वायर्ड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 55% इन द क्वालिफाइंग, मतलब MSc में आपको 55 एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पे बी वाले कॉलम में सेक्शन में दिया हुआ कि जो इंटीग्रेटेड MSc BSc MSc साथ में किया उनका मिनिमम 55% होना चाहिए। सी है इन केस अपीयरिंग कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर JRF दे शुड, जो अपीयरिंग वाले उनका एग्रीगेट MSc में 55% इन हाउ होना चाहिए और उनको जो है फाइनल डे मार्कशीट वो 1 जुलाई 2021 तक किसी भी हाल में सबमिट कर देना, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यदि किन्हीं का ऐसा है कि BSc या MSc में मार्क्स वगैरह CGPA में आया तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको उसमें एंट्री देना है। जो भी वार का आपका ये फॉर्म है उसमें जहाँ भी आपको एंट्री पूछेगा। अब इसमें देख सकते हैं मेन सब्जेक्ट में क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है। फिजिक्स के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है कि मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल मेथड मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट MSc लेवल। तब फिजिक्स में तो आपका MSc होना चाहिए और साथ में एडिशनल में को मैथ भी एक होना चाहिए उसमें पढ़ा हुआ। फिर केमिस्ट्री में आप देख सकते हो केमिस्ट्री में क्या क्या है, जनरल, अप्लाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। और एडिशनल में आपका एक फिजिक्स एज एंसिलरी सब्जेक्ट एट BSc लेवल एंड मैथ एट हायर सेकेंडरी लेवल, ये ध्यान में रखना है। लाइफ साइंस के लिए देख लो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ये सारे हैं जो लाइफ साइंस में आते हैं। और इसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि MSc एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट BSc लेवल। तो BSc लेवल में आइदर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन केस ऑफ यदि 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी वन ऑफ द एबव सब्जेक्ट एज सब्सिडियरी और एंसिलरी लेवल। सब्सिडियरी में कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर में कोई एक होना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर जितना एलिजिबिलिटी के लिए जितना क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए वो तो चाहिए ही, उसके साथ साथ ये भी आपको वन ऑफ मतलब इन सारे में से कोई एक आपको चाहिए, या तो वैलिड UGC CSI या नेट फेलोशिप एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाई आप हो, या जेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई हो। वैलिड जेस्ट स्कोर होना चाहिए जो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। फिर या ICMR JRF टेस्ट एक होता है, ICAR JRF टेस्ट होता है, वो यदि क्वालिफाई हो तो वो स्कोर आप इसमें काम आपका आ सकता है इसके एडमिशन के लिए। या DBT JRB बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी आप ये डिफरेंट सेंट्रल लेवल पे आपका एग्ज़ाम्स होता है। यदि इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई हो तो आपका इसमें एलिजिबल हो जाओगे। या वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2019-20 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस या बायोटेक में।
अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो क्या है इसका। application will be scrutinized and candidate will shortlisted for interview based on their academic performance and score obtained in क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब बीएससी एमएससी में आपका क्या मार्क्स है और गेट या जो भी सेंट्रल लेवल आपका एग्ज़ाम होता है पीएचडी या जीआरएफ वगैरह वगैरह के लिए, उसमें आपका जो भी स्कोर है उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी मेड बेस्ड ऑन प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेंट्स। उसके बाद फर्दर जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपका परफॉर्मेंस इन नेशनल वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी होगा उस पर आपका होना है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब बाद में यहाँ हम देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना मांगा है। 500 है आपका एप्लीकेशन फ़ी, और ये शायद जनरल के लिए हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 इज पेबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन and mode of payment is online. Application fee is exempted for women candidate and candidate belonging to scheduled tribe and person with disability। मतलब 500 आपका EWS कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, बाकी के लिए फ्री है। फिर आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी यूजिंग एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड। इफ एप्लीकेशन फी इज नॉट पेड द एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट। आपको पेमेंट करना है फॉर्म भरने के बाद, अदरवाइज आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दे रखा है। फ़ोटो वगैरह का साइज़ आपका जेपीजी में होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो इस समय काम कर रहा हो। उसके बाद बार्क विल सेंड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू टू द रजिस्टर्ड और गिवन ईमेल आईडी और कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ बार्क। बार्क के साइट से आपको जब आपको साइट बार बार चेक करते रहना कि कब उसका एडमिट कार्ड आ जाए, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको इंटरव्यू के लिए आगे के लिए प्रोसेस करना है। कोई भी पोस्ट के थ्रू आपको नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये सारे आपको डिटेल है, बेसिक इतना ही है। और ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे देख सकते हो, जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको 3rd AC रेल फेयर दिया जाएगा थ्रू बाई शॉर्टेस्ट रूट। एकोमोडेशन भी आपको मिल जाएगा यदि हॉस्टल वहाँ पे लोगे तो। फेलोशिप यहाँ पे देख सकते हो 31,000 है JRF GRF। फिर ये हो जाएगा आपका 35 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। और दे आर इंटाइटल्ड फॉर कंटिजेंसी ग्रांट इंक्लूडिंग बुक अलाउंस ऑफ 40,000 पर ईयर। मतलब कंटिजेंसी ग्रांट एक्स्ट्रा जो आपका कुछ भी खर्चा होता है तो 40,000 और आपको मिलेगा। इन एडिशन दी फेलोज आर इंटाइटल्ड फॉर हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 7,440। यदि होटल आपको नहीं मिलता है तो HRA आपको मिल जाएगा 7,440 JRF के लिए और 8400 SRF के लिए। इफ़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। ये इतना हो गया। अब कुछ भी फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी होती तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्म का जो है भराना आपका 18 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 15 जनवरी है। इंटरव्यू आपका होना है अप्रैल और मई में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये HVNI का है जिसमें के अंदर में बहुत सारे हैं, जैसे बार्क मुंबई का है, फिर RRCAT इंदौर है, इसी तरीके से 3-4 और कॉलेजेस हैं, इन सारे के लिए आपका। बाकी यहाँ पे हिंदी में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, देख सकते हो। जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया वो हिंदी वाला अपना देख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। बाकी धन्यवाद, आपका दिन शुभ।